गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 75वां सर्ग लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और बानरों का भयंकर युद्ध। तदंतर महातेजस्वी बानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आने का कर्तव्य सूचित करते हुए कहा, कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अब सेना में जो भी महाबली शीघ्रगामी बानर हों वह सबके सब मसाल ले लेकर शीघ्र से लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव के इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोषकाली में वो सभी श्रेष्ठ बानर मसाल हाथ में लेकर लंका को ओर चले। जब उल्काधारी बानरों ने सबोर से आक्रमण किया तब द्वार रक्षा पर काम में नियुक्त राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुर दरवाजे अटखेलाओं सड़कों और नाना प्रकार के गली और महलों से भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। बानरों के लगाई हुई आग उस समय सहस्रों घरों को जलाने लगे। पर्वत का मार प्रसाद धराशायी होने लगा। कहीं अगुर जल रहा था, कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्धमणि, हीरे और मोरे भी दग्ध हो रहे थे। मही, छौम, अलसी या सन के रेशे से बने वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोआ का कंबल, नाना प्रकार के ऊनी वस्त्र, सोने का आभूषण और शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़े के गहने, जिन आदि उपकरण में जो अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार थे दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सबके सब आग में जलकर कवच भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़े के बख्तर, खड़ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, राज, शक्ति, रोमच, कंबल, बालज, आसन प्रयोगी, व्यागचर्म, अंडल, कस्तूरी, मोती, मणियों से जटित विचित्र मंडल, नाना प्रकार के अश्वमों, इन सबको सब और फैली आग जला रहे थे। उसी समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र गृहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घर में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटे में आ गए। मदरिया पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे में विवल होकर लड़खड़ाते हुए चलते रहे थे, जिन्होंने वस्त्रों को उनके प्रेसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गड़ा, खड़ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य सैया पर अपने प्राण बल्लभाओं के संग सहन कर रहे थे, तथा जो आग में भयभीत होकर अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब और तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उसमें अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया गया। वह आग वहाँ रह कर पुनः प्रज्वलित उठती थी, जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए गांभी गृहों से युक्त थे। अनेकानेक ड्रोढ़ियों, प्रकटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के द्वारा दुर्गम प्रतीत होते थे, जो स्वर्ण निर्मित अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे। अटखेलाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे। विचित्र सरोखे जिनके शोभा बढ़ाते थे, जिनके सब और सोने बैठने के लिए शैया, आसन आदि सुसज्जित थे। सुमनियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्यदेव का स्पर्श करते थे, जिनमें क्रोच और मोरों के कल्लों, बीना के मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झंकार सुनाई देती थी, तथा जो पर्वतकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि के लपटों से लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावानगी से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। 7 महलों में सोए भवनों में सोई सुंदरिया जब आग से दग्ध होने लगी, उसी समय सारे आभूषण को फेंककर हाय हाय करते हुए उत्सव से चित्कार करने लगी। वहीं आग के लपेट में आए हुए कितने भवन इंद्र के ब्रज के मारे हुए महान पर्वतों के शिखर के समान धराशायी हो रहे थे। वह जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे थे। अटखेलाओं के जलते हुए शिखर से उठती हुई ज्वालाओं से अवशिष्टित होते थे। रात्रि में उपलक्षित हुए लंकापुरी में खिले हुए पलाश पुष्प से युक्त दिखाई देते थे। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और स्वाध्यक्षों ने हंसों को भी खोल दिया। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घुमते हुए ग्रहणों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़ों को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता, कहीं डरे हुए हाथी को देखकर घोड़ा भागने लगता। लंकापुरी के जलते समय समुद्र की आग की ज्वाला प्रतिबिंब बढ़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। बानरों के द्वारा जिससे आग लगाई गई, वो लंकापुरी को 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतृप्त होकर उस ओर में आर्तनाद करते हुए लंका के नारियों का करुण करंदक 100 योजन दूर तक दिखाई देता था।
जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकले, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले बानर सहसा टूट पड़ते हैं। बानों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशा समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने के कारण स्वस्थ दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष को उठाई। उसी समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए इस तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपासुर में कुर्पित होकर भगवान शंकर उनके वेदमय धनुष को टंकार करते हुए सुशोभित है। बानों के गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी उठकर श्री राम के धनुष के टंकार सुनाई पड़ती थी। बानों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष के टंकार, ये तीन प्रकार के शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वो नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर बुथल पर बिखर गया। सतमहले मकान तथा अन्य गिरोहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ा भयंकर तैयारी की। कमर कसकर कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होकर सिंहनाद करते हुए राक्षस पतियों के लिए वो काल रात्रि के समान प्राप्त हुई। उसी समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान प्रधान बानरों का आज्ञा दी, बानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में जो वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर मेरे आदेश का पालन न करें, युद्ध से मुड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वो राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव के इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य मुख्य बानर जलते हुए मसाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उसकी दसों दिशाएं व्याकुल हो उठी। वो काल रुद्र के अंगों के समान मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकंब को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से विपाक्ष, सोनिताक्ष, प्रजंग और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ युद्ध के लिए निकला। उसी समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त बाहुबली राक्षस को आदेश दिया, वीर निशाचर, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वो वीर राक्षस हाथ में चमकीले अस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों को तथा अपने प्रभा से और बानरों ने मसाल की आग से वहाँ के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया। चंद्रमा के नक्षत्रों का उन दोनों के सेनाओं का आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति से सबों राक्षसों और बानरों की सेना को उद्भासित कर रखा था। लंका के अज्जल ग्रहों की प्रभा से जल में प्रतिबिंब पड़ने वाला चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों का भयंकर सेना ध्वज पताकाओं से सुशोभित था। सैनिकों के हाथ में उत्तम खड़ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वो लैस थे। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर, धनुष आदि से युक्त और सेना भयानक विक्रम और पुरुषार्थ प्रकट करने वाला था। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों को भुजाओं में सोने के आभूषण बांधे गए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र घुमाए जा रहे थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जा रहा था। चंदन, पुष्प, माला, मधु की अधिकता से वहाँ का महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना सुरवीर से व्याप्त और महान मेघों के गर्जना के समान सिंहनाद से निंदित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों को दुर्जन सेना को आते देखकर बानर सेना आगे बढ़ी और उस सवर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना को उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते थे। सैनिकों की भुजाओं से व्यापार में जहाँ परिग और अश्विनी झूम रहे थे, राक्षसों की उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रहे थे। वहीं युद्ध की इच्छा वाले बानर उन्नत से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचर को मारते हुए उन पर टूट पड़ते। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बानों के सामने आए हुए बानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। बानरों ने भी दांतों से निशाचर के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उसका मस्तक भी दृढ़ कर लिए और शिला के प्रहार से उसका अंग भंग कर दिया। इसी अवस्था में वह राक्षस वहाँ विचर रहे थे। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचर ने भी मुख्य मुख्य बानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता तब दूसरा आकर उसे मारने लगता। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता। एक की निंदा करने वाले दूसरे को निंदा कर डालता। एक की दांत काटने वाले को दूसरा दांत काट लेता। एक आकर कहता मुझे युद्ध प्रदान करो, तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता है। फिर तीसरा कहता तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते हैं। उसी समय बानर और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। हथियार गिर जाते हैं, कवच और शस्त्र छूट जाते हैं, बड़े बड़े भाल ऊंचे दिखाई देते हैं तथा मुक्के, शूल, तलवारों और भालों की मार होती। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 बानरों के एक साथ मार गिराते हैं।
बानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर जाते। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए और राक्षस सेना को रोककर बानरों ने सब ओर से घेर लिया। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ।